अनामिका हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में क्या सूचनाएं हैं, क्या जानकारी है, किस आधार पर आरोप लगाया था कि कोर्ट में उनका पक्ष मजबूत हुआ और एफआईआर दर्ज करने की बात कोर्ट ने आदेशित कर दी है? और देखिए विवेक, इस पूरे मामले में शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी ओर से पहली बार ये मुद्दा उठाया गया था और कोर्ट में इसकी शिकायत की गई थी, एफआईआर करने की मांग की गई थी। दावा यह था कि अभी तो सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं नाबालिग जिन्होंने अपनी आप बीती बताई है, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है जो इसका शिकार हो चुके हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने उस वक्त भी ये कहा था कि 2 बच्चों की गवाही हमने करवाई है, लेकिन ऐसे बच्चों की फहरिस्त काफी लंबी है। धीरे धीरे सारे बच्चे जो हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो आगे आएंगे, अपनी बात रखेंगे। और जिन बच्चों के बयान सामने आए थे, जिन बच्चों ने अपनी बात रखी थी कोर्ट में, उन्हीं के आधार पर कोर्ट की ओर से पहले फैसला सुरक्षित रखा गया और अब एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। एफआईआर के निर्देश देने का मतलब यह है कि भविष्य में अभी मुक्तेश्वर आनंद की मुश्किलें बढ़नी लगभग तय है। उनकी ही नहीं बल्कि जो उनके एक सेवक है मुकुंदानंद गिरी, उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सवाल यहाँ पे बड़े खड़े ये होते हैं कि वो अभी मुक्तेश्वर आनंद जो शाही स्नान की मांग करते हैं, जो गौहत्या जैसे मुद्दे उठाते हैं, जो सनातन का ढोल पीटते हैं, उनके ऊपर अगर नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म या यौन शोषण के आरोप लगते हैं तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। उनकी सनातन यात्रा को लेकर, उनकी आस्था को लेकर, शंकराचार्य की पदवी को लेकर भी, जिसको लेकर उनकी ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते रहे। लेकिन आज इस तरीके से एफआईआर हुई है पूरे मामले में, तो जो उनका अब तक का इतिहास रहा है शंकराचार्य की पदवी को लेकर या उनके सनातन यात्रा को लेकर या उनका अपने अपमान को लेकर के भी बहुत सारी बातें अब परत दर परत खुलेंगी, क्योंकि जब विवेचना होगी पूरे केस की तो बहुत सारे बच्चे और भी सामने आएंगे जो अपनी आप बीती बताएंगे, जो उनके साथ घटा वो अपने बयान दर्ज करवाएंगे। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि सिर्फ अभी मुक्तेश्वर आनंद नहीं, मुकुंदानंद गिरी नहीं, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो इस जांच की जद में आएंगे और पूरा का पूरा आश्रम उनका जांच की जद में आएगा अगर सामने बच्चे आते हैं, अपने बयान दर्ज करवाते हैं। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने पहले ये मुद्दा उठाया था, ये उनके पहले पड़ाव की पहली जीत है। चूंकि अब एफआईआर हो रही है, यानी कि अब आगे जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे और भी उनके आश्रम के कई ऐसे उनके शिष्य हैं या फिर वहाँ जो सेवक होते हैं वो होंगे या जो केयर टेकर होते हैं, वो सब जाँच के दायरे में आएंगे। और दावा ये भी किया जा रहा है कि अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे उनके आश्रम में तो उसकी भी जाँच की जाएगी और जाँचने का ये प्रयास किया जाएगा कि बच्चों की शिकायत, बच्चों की आप बीती और आश्रम में जो सिस्टम चलता है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितना सब कुछ मिलता जुलता सा है। और अगर बच्चों के और बयान सामने आए तो बेशक अभी मुक्तेश्वर आनंद की पदवी, उनकी मुश्किलें, उनके खिलाफ एफआईआर और उनका पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य का अब तक का जो यात्रा है वो सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन लोगों ने उस वक्त अभी मुक्तेश्वर आनंद को लेकर यूपी सरकार को घेरने का प्रयास किया था, अब उन लोगों को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा संत जिस पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगते हैं, ऐसा संत जिसके खिलाफ छोटे छोटे बच्चे आकर गवाही देते हैं, उसकी हिमाकत करने वालों को भी आज आकर के सामने बात करनी चाहिए और बयान देना चाहिए कि अगर एफआईआर हुई है तो यानी कि आरोपों में दम है।